हाउसवाइफ का घर में पूरे दिन तक बहुत बिजी शेड्यूल होता है। हम लोग बोल देते हैं जिम जाना चाहिए, हाउसवाइफ को भी जिम जाना चाहिए। ये बात सच है कि जिम जाना चाहिए, लेकिन उनका शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। उनको पूरे दिन घर का काम करने के बाद में उतनी एनर्जी नहीं बचती कि वो घर पे जाए, घर से छोड़ के जिम जाए। देखिए, जितना टाइम मिलता है उनको 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जितना भी टाइम मिलता है, एक बार आप जिम तक पहुंचिए। आपको एक बार जिम में पहुंचने तक ही सिर्फ और सिर्फ है ना आपको तकलीफ होगी। उसके बाद में आपको जिम में जाने में रुचि बढ़ जाएगी। अब आप हाउसवाइफ जब जिम में जाती है तो सोचते रहते हैं वो लेडीज़ कि हम उधर जाएंगे, हमको कुछ आता नहीं है, हम वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, हमारे पास में एनर्जी नहीं है। वहाँ पे उस माहौल में डलने में उनको समय लग जाता है, लेकिन उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार हिम्मत करके आपके इतने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल के, एक 20-25 मिनट, आधा घंटे का टाइम निकाल के आप जिम तक पहुँचिए। जिम में जाने के बाद में आप बहुत सी और भी अदर्स गर्ल्स, लेडीज़ या जो भी होंगे मेंबर्स, उनसे आपकी बातचीत होगी, आपका माहौल बनेगा, आपकी पहचान बनेगी। धीरे धीरे आप उस माहौल में डलने लग जाएंगे। फिर उधर जाने के बाद में आप ट्रेनर से बात करिए कि मैं पहली बार आई हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है। आपको ट्रेनर गाइड करेगा। स्टार्टिंग में अगर समझ लीजिए आपको बिजी शेड्यूल में भी आप 15-20 मिनट, 25 मिनट जिम जाती हैं, तो जाते ही आपको करना क्या है, आप जाके सिर्फ और सिर्फ है ना, नॉर्मल है ना, आपको वार्म अप करना है। और दूसरा, पुशअप्स मारना। अब पुशअप्स बहुत से लेडीज़ से भी नहीं, किसी गर्ल से भी पुशअप्स नहीं जाते। देखिए, कोई बात नहीं, नहीं जाते पुशअप्स, आप ज़मीन पे आपके नी को टच कर दीजिए, हाथ को सीधा रखिए और पुशअप्स मारने की ट्राई करिए। 2-3 रेपिटेशन जाएगा तो भी चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है 20-25 पुशअप्स जाने चाहिए जैसे जेंट्स और बॉयज़ मारते हैं। इतना नहीं जाता है लेडीज़ से, कोई बात नहीं। हम लोग धीरे धीरे आपकी हैबिट बढ़ जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फिर पुशअप्स की क्वांटिटी बढ़ेगी। इस तरीके से हम लोग पुशअप्स मारेंगे। अभी बहुत बार पुशअप्स मारने के बाद में बॉडी पेन करना चालू कर देती है, मेरे तो यहाँ से दुखता है, मुझे होता नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग पुशअप्स 5, 10, 15 जितना जाता है उतना मारिए। बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है और फास्ट कैलोरी बर्न होती है। सेकंड, आप जब भी सेट मारती हैं 25 रेपिटेशन मारने के बाद में 1 सिप पानी पीना। पानी ज़रूरी है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको पानी पीना चाहिए 1 सेट मारने के बाद में, भले ही कितना भी मारो। तो उसके बाद में हम स्किपिंग करते हैं। स्किपिंग कैसा होता है, बहुत बार लेडीज़ से नहीं, लड़कों से भी नहीं जमता। स्किपिंग रस्सी लेके, रोप लेके अगर हम मारते हैं तो नहीं जमता है। कोई बात नहीं, नहीं जमता है, मत मारिए, उनके जैसा मत मारिए। जैसा वो लोग करते हैं, जिसको बहुत स्किपिंग स्पीड से आता है, उनके जैसा मत करिए, लेकिन आप अपने तरीके से करिए। स्किपिंग एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। जो आप हेल्दी लोग हैं, या समझ लीजिए कोई का ज़्यादा वेट है, किसी के भी लिए भी आपको स्किपिंग लगानी चाहिए। स्किपिंग लगाते रहिए। सेम 25-25 का रेपिटेशन का सेट बनाइए। एकदम दिमाग में फिक्स रखिए कि ये 25-25 का सेट मुझे मारना है। स्टार्टिंग में नहीं जाता है, 15-15 का बनाइए, लेकिन आपको स्किपिंग करनी है। 1 सेट मारिए, पानी पीजिए, 1 सेट मारिए, पानी पीजिए, ऐसे 4 सेट बनाने। हम लोग फिर बाद में धीरे धीरे ये वर्कआउट की हैबिट हो जाती है। आपको जाते ही जिम में ट्रेनर को पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये वार्म अप सेट तैयार हो जाता है। फिर आप हल्की सी बातें करते हैं, आपका माहौल बनते जाएगा। फिर घर पे भी अगर समझो आपके बाद बहुत बड़ा शेड्यूल है, बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं आपके परिवार में, और धीरे धीरे आपकी जिम की हैबिट बन जाएगी। जिम आपकी आज की ज़रूरत है। आपका हेल्दी जीवन अगर रखना है तो आपको रोज़ जिम जाना चाहिए। बाद में घर पे आने के बाद में अगर आप प्रोटीन लेती है तो ठीक, अगर आपको रिकमेंड करते हैं, बहुत से ट्रेनर करते हैं, जिम के ओनर करते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो लोग बताते हैं प्रोटीन क्यों लेना चाहिए। उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। आप प्रोटीन पीना है, अगर प्रोटीन नहीं पीते हैं तो कोई बात नहीं, आप हेल्दी फूड लीजिए, घर पे आके रेस्ट करिए, उसके बाद में आप अपना घर का काम कर सकते हैं। थैंक यू।